हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनीत खत्री, योर फ्रेंड, योर गाइड एंड योर मेंटर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डिस्ट्रैक्शन। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, मुझे भी फेस करनी पड़ी थी और मैंने उसको काफ़ी अच्छे से ओवरकम किया था। तो उसी एक्सपीरियंस की हेल्प से मैं आपको आज कुछ थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। आई होप उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। सबसे पहले इस वीडियो में आई विल लेट यू नो, आई विल टेल यू कि भाई डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन जो होता है, इट इज़ एनी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट। ये ऐसी कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है जो आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में लगातार आ रही है, जो आप कर रहे हैं उससे बिल्कुल वो अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू आर डूइंग इज, लेट अस से यू आर स्टडिंग। आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में मूवीज आ रही है, आपके दिमाग में मूवीज आ रही है। लेट अस से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में म्यूजिक आ रहा है। लेट अस से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ पिक्स आ रही है। लेट अस से आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, कुछ फ्रेंड के बारे में आप सोच रहे हो। तो लेट अस से इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स जो आपके दिमाग में आती हैं कुछ काम करते हुए, पढ़ते हुए। लेट अस से फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट खेल रहे हो, और क्रिकेट खेलते हुए भी लेट अस से आप बैटिंग करते हुए सोच रहे हो पढ़ाई के बारे में या मूवीज़ के बारे में। वो भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन इज एनी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट विच कम्स इन योर ब्रेन, जो आप जो कर रहे हो उसके अगेंस्ट होगी, उससे डिफरेंट होगी। ये होता है डिस्ट्रैक्शन। अब इसके नुकसान क्या है, ये देखते हैं। तो देखिए, इसके नुकसान ही नुकसान है अगर आप ऐसा कुछ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से यू आर वॉचिंग अ मूवी, आप कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते देखते आपके दिमाग में ये आता है कि यार आज तो मैंने होमवर्क नहीं पूरा किया। यानी आप स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं कि आपने पेरेंट्स को तो बताया ही नहीं, या आप कुछ भी मूवी, यानी आपकी मूवी से आप क्या हो रहे हो? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ये आपके सारे के सारे क्या है? डिस्ट्रैक्शंस है, जिससे आप क्या हो जाओगे? सैड हो जाओगे, अनहैप्पी हो जाओगे। यू विल नॉट फील द मूवी। तो जब मूवी कर रहे हो तो ये हो जाएगा। लेट अस से अब इसका रिवर्स लेते हैं। मान लीजिए आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडिंग। अब स्टडिंग करते हुए आपके दिमाग में कोई मूवी का सॉन्ग आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि यार वो मूवी देखनी है, या आपके फ्रेंड से कोई लड़ाई हो गई, आप उसके बारे में सोच रहे हो, या आप फॉर एग्जाम्पल फ़ोन में लगे हुए हो स्टडी के साथ बीच बीच में, या फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स से जो आपकी बात हुई है उसके बारे में आप सोच रहे हो, या आप थोड़ी देर बाद आप खेलने जाने वाले हो, स्पोर्ट्स के बारे में आप सोच रहे हो, या किसी गेम के बारे में सोच रहे हो। तो ये सब क्या हुए? डिस्ट्रैक्शन हुए। अब इसका नुकसान क्या होगा? ना तो आप मूवी ही ठीक से देख पाओगे, और ना आप पढ़ाई ही ठीक से कर पाओगे। आप कुछ भी, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। इससे ओवरऑल व्हाट यू विल बी अ वेरी वेरी अनहैप्पी एंड अनसेटिस्फाइड पर्सन। जैसे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ओवरऑल फेल्योर इन ईच फील्ड। ना तो आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएंगे, ना आप मूवी ही ठीक से देख पाएंगे, ना आप गेम से अच्छे से खेल पाओगे, और ना ही आप पढ़ाई में अच्छा कर पाओगे। तो उससे आपका स्ट्रेस इंक्रीज होगा, आप में चिड़चिड़ापन, एंगर आपका बढ़ जाएगा, आपकी सफरिंग बढ़ जाएगी, पेन बढ़ जाएगा, यू विल फील टायर्ड, और आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा, सैडनेस होगा, और फाइनली डिप्रेशन एंड फेलियर। यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं डिस्ट्रैक्शन के, जो हम सोच भी नहीं सकते। नाउ लेट अस चेक आउट द रीजंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस की बहुत वजह होती हैं। जैसे मैंने लेफ्ट में लिखा, ये स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लव अफेयर्स एंड ऑल, दिस इज़ अ रीज़न ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सेकेंड एंड द मोस्ट कॉमन रीज़न इज सोशल मीडिया एंड दिस फोन। हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय आप वीडियो देख रहे हो, आप फोन पे देख रहे हो, देन इट इज ओके। बट लेट अस से आप लैपटॉप पे देख रहे हो, उस समय आपका फोन रिंग हो रहा है, बार बार नोटिफिकेशंस आ रही है, यानी आप पूरे फोकस से इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। जो मैं कह रहा हूँ आप सुन ही नहीं पाएंगे ठीक से। जैसे ये दिस फेसबुक, जो ट्विटर है, एंड दिस यूट्यूब एज वेल, अगर इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाए, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो ये आपको बहुत नुकसान कर सकता है। दीज आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, यू कैन से। और थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ पेरेंटल प्रेशर। पेरेंटल प्रेशर भी हमको क्या कर सकता है? डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, हमें डरा सकता है। तो पेरेंटल प्रेशर कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम। फैमिली के इश्यूज कुछ हैं, कोई लड़ाई झगड़े हैं, वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देर कैन बी अदर रीजंस एज वेल, सच एज मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, यानी आपको अट्रैक्ट करती हैं, यू कैन से। उसके अलावा गेम्स आप बहुत ज़्यादा खेलते हो, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब फाइनली मैं आपको बताऊंगा द रियल रीजन ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस। देखिए गर्ल्स एंड बॉयज, द मेन रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है,
बेसिकली उसका रीज़न क्लियर ना होना, यानी गोल जो भी आपका है अगर उसका रीज़न आपका क्लियर नहीं है, आपकी वजह क्लियर नहीं है कि वाई यू वॉन्ट टू परस्यू दैट ड्रीम, तो आपको बार बार क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपको ड्रीम उतना ज़्यादा पसंद ही नहीं है, जो आप करना चाह रहे हो एक्चुअल में आप उतना नहीं करना चाह रहे हो, इसी कारण आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। यानी आपके जो डिज़ायर है वो इतनी डीप नहीं है, आपका पैशन जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को त्याग सकें, आप फ़ोन को त्याग सकें, आप लव को त्याग सकें, आपका पैशन उतना बड़ा नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसे ठीक करना पड़ेगा, आपको इस वाई के बारे में सोचना पड़ेगा बैठ के कि आपका रियल रीज़न, जो भी आपका ड्रीम आप परस्यू कर रहे हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, तो आप क्यों वो करना चाहते हो। इफ द रीज़न इज क्लियर देन देयर विल बी वेरी मच लेस डिस्ट्रैक्शन। आइए अब इसकी प्रैक्टिकल बात करते हैं और बात करते हैं सोल्यूशन की कि व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो गर्ल्स एंड बॉयज़, जो पहला पॉइंट मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा वो है टेक इट ईजी। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये सभी के साथ होती है, तो बी हैप्पी, क्योंकि ये चीज़ सभी के साथ होती है, तो टेक इट ईजी। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है लेट इट बी। लेट इट बी, जैसा वो है वैसा उसे रहने दीजिए, यानी डिस्ट्रैक्शंस को आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लगेगा ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्शन को रिमूव ही नहीं करना। यस, यू डोंट हैव टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें एक स्प्रिंग लाइक एक्शन होता है, दे बिहेव जस्ट लाइक स्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग हमने ऐसे बांधा हुआ है, एक वॉल से इसको बांधा हुआ है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग में क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जैसी स्प्रिंग को हम छोड़ेंगे दोबारा से वैसे ही खुल जाएगा। यानी अगर हम अपने आप को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेन करते हैं, तो आज नहीं तो कल वो स्ट्रेन अपने अंदर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और हम एक साथ उसको रिलीज करेंगे एंड दैट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल। यानी डिस्ट्रैक्शंस है तो उन्हें रहने दीजिए। तो फिर हम कैसे अपने गोल पे फोकस करें, यानी डिस्ट्रैक्शंस को आप रहने दीजिए, आपको अपने गोल पे फोकस करना है, आपको अपने ड्रीम पे फोकस करना है। एक बात मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई, सबसे पहले आपको रियल रीज़न जो है उसको फाइंड आउट करना है कि आप गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं। अगर वो रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग है, इफ़ द रीज़न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पैशनेट, वेरी इमोशनल एंड वेरी क्लोज टू योर हार्ट, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगी, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, आपको डिस्ट्रैक्शंस को सही में रिमूव नहीं करना है। लेट मी गिव यू अ शेड्यूल। मैं आपको एक शेड्यूल बताता हूँ। ये शेड्यूल स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत कामयाब होता है। लेट अस से आपके पास प्रैक्टिकली 10 आवर्स हैं स्टडी के लिए, है ना, तो आपको 10 आवर्स स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मान लीजिए लेट अस से आप 7 आवर्स स्टडी करते हैं, और आपने जो 3 घंटे इसमें रखे ये स्पेसिफिकली आपकी हॉबीज़ के लिए है, यानी फ़ोन में आपको कुछ देखना है उसके लिए है, आपको मूवीज़ देखनी है उसके लिए है, एंड फॉर एग्जाम्पल आपका कोई लव अफेयर है उसके लिए ये है। दैट इज़ अ लिटिल बिट फनी बट एक्चुअली इट हैपन्स, यू ऑल नो दैट। तो ये 3 घंटे उनके लिए स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है, लेकिन आपको सही समय पे सही चीज़ करनी है। जब ये 7 आवर्स आपको स्टडिंग में लगाने हैं तो आपको 7 घंटे पढ़ना ही होगा। अब सवाल ये है कि 7 घंटे आप लगातार पढ़ेंगे? नहीं, आप 7 घंटे को लगभग 4 या 5 सिटिंग्स में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड द 7 आवर्स इंटू 4 to 5 सिटिंग्स। ये सिटिंग्स एटलीस्ट 1 आवर की होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 आवर की होनी चाहिए। इस 1 घंटे में जो मोबाइल फ़ोन है या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर वो है भी तो एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए। वो 1 घंटा आपकी पढ़ाई के लिए, यानी आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, उसी के लिए पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए। अब क्या होगा, जब आप कुछ घंटे पढ़ के उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बीच में अपनी हॉबीज़ के लिए जो 3 घंटे आपको मिले हैं उसका टाइम आप डिवोट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू। यानी द थंब रूल इज, आपको सही समय पे सही काम करना है। जिस समय आप पढ़ रहे हो तो उसको आप अच्छे से करो, उस समय कुछ और आपको नहीं सोचना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो आपने रिमूव नहीं किया। जब बीच में आप गैप लेंगे, इन सेटिंग्स के बीच में जब आप गैप लेंगे तो जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस है उनके लिए आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आपको डिस्ट्रैक्शन रोकना ही नहीं है, लेकिन इतना आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यू हैव टू कंट्रोल एटलीस्ट दिस मच। अगर आप सोचते हैं आप बिना
कंट्रोल किए कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा, और जो गैप्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा टू लिव योर हॉबीज़ एंड योर पैशंस एंड एनीथिंग यू वांट टू डू। आप मूवीज़ देखना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू परस्यू, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप योगा करना चाहते हैं, वट एवर योर हॉबीज यू कैन परस्यू इन दोज गैप्स। लेट अस से मान लो आपको आज मूवी जाना है, तो आप क्या करेंगे, सुबह से अपना गोल बना लेंगे। यू विल डिफाइन योर गोल कि आज मुझे कम से कम 6 घंटे में ये काम करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, और ये वह काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं मूवी देखने जाऊंगा। यानी डिस्ट्रैक्शंस को आपको सेकेंडरी रखना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेकंड होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो आपकी किसकी होगी, आपके ड्रीम की होगी। यानी डिस्ट्रैक्शंस को आपको खत्म नहीं करना है, उनको मिनिमाइज करना है, और धीरे धीरे देखिएगा क्या होगा, आपका फोकस ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी सक्सेस ज़्यादा होगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, यू विल फील मच हैप्पियर, और आपका स्ट्रेस क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। एक पॉइंट और मैं यहां पे कहना चाहूंगा, ऑलवेज रिवार्ड योर सेल्फ। यानी सबसे पहले आप मेहनत करो और फिर मिठाई खाओ। यानी पहले आप कई घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको इन गैप्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं और सिर्फ मस्ती करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अपना गोल अचीव नहीं होगा। आपको दोनों का क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप समझिए, यू हैव टू मेंटेन बैलेंस। आपको कुछ भी कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करना, ना तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली खत्म करना, ना ही आपको स्टडीज को कंप्लीट खत्म करना है। आपको सही समय पे सही काम करना है। So students, finally I will want to end up this session with these 9 quotes that successful people do differently. इसको आप ध्यान से पढ़िए। The first one is they don't worry about other people's opinion. वो दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, अपना रास्ता अपने आप बनाते हैं। They don't just follow others whatever they do. They are not easily distracted. वो इतने आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि उनका गोल जो है वो उनके लिए सबसे ऊपर है, उनका ड्रीम सबसे ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे डोंट वेस्ट एनर्जी फीलिंग अपसेट अबाउट द थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। जो सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है, जो नेगेटिव कंडीशंस भी है, उन पे वो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दे डोंट लेट नेगेटिविटी एंड क्रिटिसिज्म स्टॉप देम। कोई उनकी बुराई करता है या नेगेटिविटी करता है, उससे रिलेटेड वो कभी भी स्टॉप नहीं होंगे, वो आगे बढ़ते हैं। दे डोंट फोकस ऑन इम्प्रेसिंग पीपल। वो इम्प्रेस करने में ज़्यादा फोकस ना करके अपनी एक्सीलेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज दे डोंट लेट द फियर ऑफ फेलियर होल्ड देम बैक फ्रॉम ट्राइंग। भाई आपको ट्राई करना है, फियर ऑफ फेलियर होने से आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट इज द डोंट गिव आफ्टर फेलियर। आपको कभी भी फेलियर होगा, आपको गिव अप नहीं करना है, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स आपने पहले की, जिन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपने जिंदगी में पहले इतना कुछ खोया, वो आपको अब नहीं खोना है। सो गाइस, बी अलर्ट, बी फोकस्ड, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। I wish you best of luck. Thank you.